So hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. रिस्की ट्रेड आज एक्सपायरी है, रिस्की ट्रेड है, लेकिन मैंने ट्रेड किस लिए ली है? क्योंकि अगर आज प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। 60 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है हमारा। आज एसएल बहुत बड़ा है हमारा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर टारगेट मिलता है ना तो मजा आ जाएगा। आज अगर टारगेट हमें मिल जाता तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। 196.25 पे हमने ट्रेड बनाई है, ठीक है। और अभी हमारा लो लगा था 180 के आसपास का, 1000 रुपए का प्रॉफिट था। लेकिन आज 66 पॉइंट्स के आसपास बुक करने की तैयारी कर रखी है हमने, ठीक है। इस लो तक के टारगेट हमने प्लान कर रखे हैं मार्केट के अंदर, हल्का सा और नीचे। वाई आई हैव डन दिस? बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कि मार्केट कैन कम डाउन इजिली। मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर गया है, तो मैं ट्रेड लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट ने सबसे पहले तो अभी तक हाई नहीं तोड़ा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी। मार्केट ने 24,000 रुपए से एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करी, और मार्केट फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है 880 850 के आसपास। यस, हमारे पास अभी रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है, लेकिन मार्केट्स फिर भी कोशिश करेंगे ऊपर निकलने, इसको नीचे क्रॉस करने की, बिकॉज लोगों के एसएल्स भी तो खाने हैं मार्केट को, ठीक है। टू एन एक्सटेंट ये एक बहुत बड़ी जगह। अब मैं मानता हूं कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्राइक प्राइस मैंने 23,750 का क्यों चूज करा है? सिर्फ एक ही रीजन है। अगर हुआ, मार्केट ने सपोर्ट दिया हमें ठीक ठाक, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं मार्केट्स के अंदर एकदम से अपने प्रॉफिट्स बुक कर दूंगा। अगर मार्केट जैसे अभी मार्केट ने बहुत बड़ा अपसाइड दिया, कैंडल नीचे की तरफ आ जाए, तो मैं अपने प्रॉफिट्स फटाफट बुक करूंगा। 700 800 तक भी अगर ये आ जाता है तो मैं अपने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। मार्केट एक बहुत ही अच्छा हमें डाउनसाइड मोमेंटम दे देगा। अगर मेरे पास इतना बड़ा प्रीमियम का वो ही नहीं होगा, प्रीमियम्स ही नहीं होंगे मेरे पास, तो मैं उसमें से बैंक नहीं कर पाऊंगा। आज मूव्स बहुत वायलेंट है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आज प्रॉफिट्स भी बहुत वायलेंट हमारे हो सकते हैं मार्केट्स के अंदर, जो कि हमारी प्लानिंग अभी चल रही है, ठीक है। 12 PM मूव इज नियर बाय। मैं मानता हूँ आज हम बहुत रिस्की ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन ये रिस्की ट्रेड अगर ढंग से चल गई तो आज हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर हो सकता है आज ही हम लोग वापसी ब्रेक इवन में शिफ्ट कर दे। टफ है, बट मे बी पॉसिबल, मे बी यस, मे बी नो, बिकॉज मार्केट्स का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सा नेगेटिव डाउन की तरफ चल रही है मार्केट। ऊपर आने की कोशिश देखो कर रही है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब लोगों की एक्सपेक्टेशन, जब मार्केट प्लेयर जो बिग हैंड्स है वो तोड़ेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा, बहुत जल्दी हमारे प्रॉफिट हिट होंगे, ठीक है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई विल कीप शिफ्टिंग माय एसेट्स एंड आई विल, क्या बोलते हैं, बुक जब भी मेरे को लगे कि मार्केट ऐसे और नीचे नहीं कर सकता। बहुत सही पोजीशन पे हम लोगों को ट्रेड मिली है, करीबन करीबन हम लोगों को ट्रेड मिली है इस लेवल के आसपास। यहाँ से का ब्रेकडाउन हो तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। लंबा वेट है मार्केट के अंदर। आज आज पेशेंटली वेट है। आज मैंने बहुत पहली बार इतनी बड़ी रिस्की ट्रेड बनाई है, बिकॉज आई फील लाइक कि आई हैव द प्रॉफिट थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत हमारे पास रिस्क लेने का चांस भी है। जहां लगेगा नहीं समझ आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है, आई जस्ट बुक द प्रॉफिट, सिंपली एज सिंपल एज दैट। लेकिन अभी मेरे को लगता है यहाँ पे हम रिस्क लंबा होल्ड कर सकते हैं, जिस वजह से मैंने ट्रेड बनाई है। अगर ये चला तो बहुत लंबा चलेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। एसएल कहाँ प्लान किया है? एसएल इसके टॉप पे प्लान किया है मैंने, सिंपल। अगर मार्केट 24,000 के ऊपर ही निकल गया, देखो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो मार्केट ने जाना ही जाना है जहां उसने जाना है। नीचे के साइड पे यहाँ पे हमारी एंट्री है, और टारगेट हमने डिसाइड आपको बता ही दिया कि मेरे को लगता है विक जो है कि मैं उसको भी बैंक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मार्केट ने ये 124 हजार का 24,000 का मार्केट ने तोड़ ही दिया, फिर तो भाई बात ही खत्म हो जाएगी फिर तो। लेकिन बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट है, ठीक है। आज हो सकता है अच्छे खासे पैसे, मेरा मेरा एंट्री लेने का मन 205 रुपए के आसपास था। मैंने मार्केट ऑर्डर लगा दिया गलती से, और मेरे को मिली वो 195 रुपए के आसपास। थोड़ी सी ये दिक्कत मेरे साथ हो गई, वरना मैं 205 रुपए पे एंट्री मारता और मेरे को थोड़ा सा ज्यादा फायदा 10 पॉइंट का होता, ठीक है। लंबा वेट करेंगे, बहुत एक्साइटिंग ट्रेड होने वाली है ये, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ट्रेड भाई। आज मैं एक चीज बोलूंगा कि आज टफेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेंटली बहुत टफ दिन होगा मेरे लिए आज, बिकॉज ये ट्रेड को होल्ड करना प्रॉफिट में आने के बाद। मैं इसके अंदर 1000 रुपए का एक बार प्रॉफिट देख चुका हूं जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी उससे जस्ट पहले, ठीक है। लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो कि होल्ड करना पड़ेगा आज। मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो बहुत अच्छे खासे फायदे होंगे हमारी देखो एट दिस मोमेंट ना, मैं काफी देर से वेट कर रहा था। मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लोग पॉजिटिव की तरफ बाइंग ज्यादा कर रहे हैं, सेलिंग बहुत कम हो रही है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है ना, लोगों के एसेट बहुत जल्दी कटेंगे एंड बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बस मैं ये चाहता हूँ ये फेक आउट ना हो, ठीक है। ये चीज मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जब से फेक आउट ना दे दे, दिमाग खराब हो जाएगा। अगर ये फेक आउट हुआ ना, मोमेंटम कंटिन्यू हुआ, सिर्फ फेक आउट हुआ, तो भाई बहुत बुरा लगेगा। फाइनली हम लोग 1300 1400 1500 रुपए के प्रॉफिट के अंदर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत। फाइनली हम लोग 170 रुपए के आसपास हम लोग पहुंचे हैं,
ठीक है, मार्केट 70 का लो लगाया है अभी जस्ट। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं अपने एसेट्स को ब्रेक इवन में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। क्या मेरे को शिफ्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा सा देखूंगा। दो मार्केट फाइनली दोबारा से थोड़े से प्रॉफिट के अंदर आया है। आई सी इफ आई हैव टू बुक, बिकॉज अब मैं थक गया हूँ यार, अब मेरा बस की नहीं हो रही और इसको होल्ड करना। मार्केट नीचे गिर रहा है। ये कैंडल बहुत नीचे है, एकदम से बहुत बड़ी कैंडल अगर बन गई ना तो बस मजा आ जाएगा। 920 के आसपास जा रहा है, बहुत सारे लोगों के एसेट्स लगे होंगे 920 पे। अगर 920 से मार्केट कटता है ना, नीचे जाता है, भाई क्रेजी मजा आने वाला है, वो बहुत जल्दी मार्केट नीचे गिरेगा। ट्रस्ट में मैंने सही दोस्त, बहुत जल्दी मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, 925 का वेट करना है, 920 का वेट करना है, मीन 925 तो जा ही रही है। फिर से वही। जब भाई मेरे को ना अब समझ आता है, जब जो बड़े बड़े पॉइंट्स होल्ड करते हैं ना, थोड़े और इन द मनी जाके काम करता है, जो पेन ऑफ अ ट्रेडर, मेरे को भी पेन ओवर, ऐसे बात नहीं, पेन हमने नहीं झेले हैं, झेले हैं मैंने भी, लेकिन भाई आज का जो ट्रेडिंग का पेन है ना मेरा, आज मैं बता नहीं सकता। आज मैंने जो चीज देखी है, जो झेली है ना, मतलब मार्केट 920 के नीचे जा रहा है, मैं ऑनेस्ट तुम्हें बात बताऊं भाई, मैं थक गया हूँ यार। अब मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए तभी मजा आएगा, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू, नाइस, लवली यार। मैं इसको भाई 170 पे इसको डाल रहा हूँ बुक होने के लिए। ठीक है, आई होप इट कम्स 170। मैं 170 इसको बुक कर रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ भाई, मेरे बस की नहीं हो रही अब। लालच नहीं करते हैं, आ गया ये 170 गाइस। भाई मुबारक हो भाई। कोई अब जो जाए ना जाए, देखो 920 से नीचे निकल रहा है, फटाफट फटाफट जा सकता है, बट आई रियली डोंट केयर अबाउट इट नाउ। प्लीज इसको ये मत सोचना कि भाई मैं डर रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं यार। एज अ ट्रेडर सोचो एक बारी के लिए कि भाई मैं कब से बैठा हुआ हूँ। तुम सोचो मैंने यहाँ तक का एसएल, मतलब कहाँ तक का एसएल देखा है भाई, वो भाई, भाई दिमाग खराब हो गया था। 920 को दोबारा रिवर्सल प्लान हो रहा है, कितनी बारी रिवर्सल प्लान होगा यार, 1.5 2 घंटे हो गए भाई, 2.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ भाई मैं। 2 घंटे से एग्जैक्टली बैठा हुआ मैं स्ट्रीट के अंदर। 170 एकदम लो पे मैंने इसको बुक किया है, लेजिट लो पे। पूरे 170 रुपए पे बुक हुआ है मेरा, इससे लो तो गया ही नहीं है अब। थोड़ा बहुत चार्ट्स में भी होता है डिफरेंस हो, बिकॉज मेरे 170 पे बुक हुआ है, मैं तुम्हें ट्रेड बुक पे दिखाता हूँ। थोड़ा इसका देखो, अब ये महंगा भी पड़ता है लेकिन ये अच्छा भी है इस चीज में। 170 पे पूरा 170 पे ही बुक हुआ है। ठीक है, इधर 170 रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। तो दैट इज समथिंग की जो थोड़ा बहुत सर्वर का फर्क भी आता है ना, वो ये चीज है। भाई लवली, ठीक है, मैं मानता हूँ मैं यहाँ पे ट्रेलिंग करके छोड़ सकता था कि अब जाए का तो ठीक है, वरना भाड़ में जाए, बिकॉज 1920 के आसपास मार्केट सब देखो मूव तो कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मार्केट नीचे गिर सकता है, आ सकता है, लेकिन यार मेरे बस की नहीं थी और होल्ड करना। मैं भाई थक गया हूँ यार। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं भाई, मैं कब से बैठा हुआ था मार्केट के अंदर भाई, मैं कब से बैठा हुआ था, सुबह से मैं 4.5 5 घंटे हो चुके थे भाई मेरे को मार्केट के अंदर बैठे हुए भाई। इट वॉज वेरी टायरिंग। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं जाएगा, 920 जगह क्लोजिंग दे दी ना, फाड़ के निकलेगा मार्केट, हो सकता है भी हमारे आंखों के सामने फाड़ के निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बहुत थक गया था यार, मेरे बस की नहीं हो रही थी। मैं तो ब्रेक इवन भी निकालने वाला था। वो तो भाई बाय गॉड्स ग्रेस हम लोगों को अच्छा मोमेंटम एकदम से मिल गया, थोड़ा सा और हिम्मत आ गई होल्ड करने की, तो हमने होल्ड कर लिया। लेकिन साइकोलॉजी खराब हो गई थी, देखो 170 दोबारा आ गया। मैं तुम्हें बोल रहा था कि मार्केट से नीचे जा सकता है, जाएगा 170 नीचे भी जाएगा, 169 भी आएगा, 165 भी आएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है भाई, मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं इतना मतलब वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ट्रेडिंग डेज ऑफ माई एंटायर जर्नी, इस पूरे के पूरे चैलेंज में, इस पूरे के पूरे दिन में, भाई इट वॉज वेरी टायरिंग यार। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इससे टायरिंग चीज है, मतलब मैंने मैं एक्सपीरियंस तो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं इतना थका हूं ना आज, इतना ज्यादा थका हूं ना मैं आज, मैं तुम्हें कैसे क्या बताऊं भाई। देखो 205 में तो फिर से बोलूंगा, 205 में तो आज अपने से हम भी 2500 का 2000 का फायदा कर रहे होते। बट आई हैड टू बुक इट यार, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी यहाँ से होल्ड करने की। वो एक्सपीरियंस क्या, ठीक है, हिम्मत बढ़ती चली जाएगी, पैसों की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो आज भाई वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं अब इसको और वहां होल्ड करता बैठ के। आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं जाएगा यहाँ से, और जाएगा, पक्का जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे बस की नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि मैं इसको होल्ड कर पाऊंगा भाई। यार मैं ना वीडियो रिकॉर्ड करता, मेरे को जस्ट अभी रियलाइज हो तुम लोगों को ये भी एक्सप्लेन करनी थी, ये वाली ट्रेड भी। भाई ये चेक करो,
ठीक है, ट्रेड बुक लेके चलता था मैं। 23,900 मैंने 3 PM मूव मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी, मैं तो 3 PM तो रुका भी नहीं यार। ऑर्डर बुक में देखो, सिर्फ 3 मिनट में हमने भाई साहब, अब मानोगे नहीं यार, हम लोगों ने लास्ट में आते 15.45 पे इसको क्लोज करा 4 मेरे को लगा 4-5 रुपए का रिस्क है, इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डबल भी हो गया तो भी मेरे को नुकसान नहीं है। यहाँ तो भाई यहाँ तो ट्रिपल से भी ऊपर 4 टाइम्स के आसपास ही हो गया था, 4 गुना। अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, मैंने करीबन यहाँ पे ट्रेड बनाई थी और मार्केट को मैंने बुक करा करीबन करीबन इस लेवल के आसपास। ठीक है, आई थिंक इस लेवल पे आके आसपास मैंने बुक करा है। नहीं, मैंने बुक करा इस लेवल के आसपास, मैंने ट्रेड बनाई थी इस लेवल के आसपास। अगर मैं इसको होल्ड करता था ना, तो मैं इसको 60-70 रुपये बुक कर सकता था। अगर मैं उसको बुक करता तो भाई मैं 98,000 रुपीज तक वापसी पहुंच जाता, मेरे को 2,000 रुपये का प्रॉफिट और होता। वो तो मैं होल्ड नहीं कर पाया, मेरा मन भी था, मैं तो कहता कि मेरे को था कि भाई डबल ट्रिपल हो जाएगा, 250-300 रुपये निकल जाएंगे, कुछ बढ़िया खा लेंगे। ठीक है, मैं तो इस तरीके से ट्रेड ली थी। ट्रेड ली क्यों थी? एक तो सिर्फ 4-5 रुपए का रिस्क था, फर्स्ट थिंग, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 रुपए का रिस्क था। ठीक है, सेकेंड थिंग, आज थी मंथली एक्सपायरी, आज थी क्वार्टरली एक्सपायरी, आज थी स्टॉक्स की एक्सपायरी। जब 3-3 एक्सपायरीज एक साथ होती है ना, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो मूव पक्का आना होता है। टू एन एक्सटेंट इट इज अ गारंटी दैट द मूव विल कम। पुट साइड और कॉल साइड दोनों साइड मूव आ सकता था। आई थॉट फॉर पुट साइड बिकॉज मेरे को लगा था मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू देगा, बिकॉज अगर मोटे पैसे कमाने हैं तो पुट साइड ही ट्रेड को डालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस था दिमाग में, जिसके चक्कर में हम लोगों ने ट्रेड ली और उसको 4 गुना, 1,000 रुपए का प्रॉफिट तो नहीं, आई थिंक 600 रुपए का प्रॉफिट हमने टोटल में करा। ठीक है, कितना करा मैंने प्रॉफिट? 690 रुपए का प्रॉफिट करा मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। आज का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 2,400 रुपए, 2,400 रुपीज का प्रॉफिट गाइस। अगर इसको मैं चार्जेस वगैरह निकालू तो 2,200 का प्रॉफिट तो है ही है मेरे पास। फाइनली गाइस, थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल, जस्ट 3.8% अवे। अगर हमारा टाइम ठीक चला, सब कुछ ठीक चला, तो हो सकता है हम अगले 3 दिन में ही कवर कर दें। कितना? 3.8%। इफ वी एबल टू डू दैट, इट वुड बी सुप्रीमली अमेजिंग। ब्रेक इवन पे आ जाएंगे फिर हम लोग, और फिर वहां से ग्रोथ ऊपर। बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली ये हो जाएगा, होने वाला है। ठीक है, तो वो चीज थी जो मैं दिखानी थी तुमको, तुम लोगों को ट्रेड एक्सप्लेन करनी थी। दैट्स ऑल। वीडियो डालता हूँ मैं अब, रील डालता हूँ इंस्टाग्राम में, प्लीज आके फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम में भी रील्स आनी चालू होने वाली है। आई कैच यू द नेक्स्ट वन। बाय।